मायावती सीबीआई के शिकंजे में, मायावती भ्रष्टाचारी, ताज कॉरिडोर का मामला खुला, मायावती एंटी ठाकुर ब्राह्मण, मायावती एंटी ओबीसी। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि हमने आपको बताया, बहन मायावती जी के खिलाफ ये जो प्रोपगंडा शुरू किया गया है, 17 नगर निगम के मेयर के सीट पर 11 के 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए बसपा के तरफ से, जबकि 350 नगर पार्षद उतारा गया है भाजपा के तरफ से। अब भाजपा बाकियों को छोड़कर बसपा के पीछे पड़ी है, तो इसका क्या मतलब? बसपा मजबूत हुई है, बसपा के तरफ से एक तरफा वोट पड़ रहा है आम जनता की तरफ से। बहन मायावती जी में तमाम कमियां ढूंढी जा रही है मीडिया के तरफ से, सीबीआई के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, और केंद्र सरकार की नजरें अब घूमी है बहन मायावती जी की तरफ। तो आखिर क्या कारण हो सकता है? हम तमाम दर्शकों से आपका कमेंट्स चाहते हैं। या तो बहन मायावती जी घर बैठी हुई हैं, बहन मायावती जी के पास एक भी वोट नहीं है, बसपा चुनाव हार जाएगी, तो फिर क्यों इतनी परेशानी? सीबीआई ने ताज कॉरिडोर का मामला दोबारा उठा दिया है। अब कहां से आ गया कि 17 करोड़ 20 करोड़ रुपए बगैर डीपीआर पास हुए इन्होंने रिलीज किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस वक्त के तत्कालीन मंत्री थे बसपा के, और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थे। घोटाला किया, सीबीआई पूछताछ करेगी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल करेगी। ये तमाम जो चर्चाएं मीडिया में शुरू हुई है, इसका एक ही मतलब है, बसपा उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। बहन मायावती जी जो है वो दलित मुस्लिम का गठजोड़ किया है। अब मैं और एक बात बता देता हूं, यहां पे दलित मुस्लिम तो कहा जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है, बड़ी समझने की बात है, कि बहन मायावती जी एंटी ओबीसी है। तो आपको ये बता दें, ओबीसी भी 2 प्रकार का होता है। पिछड़ा वर्ग, यानी मुसलमानों में भी पिछड़ा वर्ग है और हिंदुओं में भी पिछड़ा वर्ग है। अगर मुसलमानों के पिछड़ा वर्ग को आपने उतार दिया, जैसे कि बहन मायावती जी ने 4-5 आरक्षित सीट है वो मुस्लिम ओबीसी को उतार दिया, तो मुस्लिम ओबीसी कहा जाने लगा। आज तक आप समझते होंगे ओबीसी का मतलब ओबीसी, SC ST का मतलब SC ST, लेकिन इस चुनाव ने परत दर परत एक एक परतें खोल रही है। क्या ओबीसी जो है हिंदू और मुसलमान दोनों में है? अगर मुस्लिम ओबीसी को टिकट दे दिया गया तो क्या यह बहुत बड़ा गुनाह है? 17 में से 11 सीट बसपा के द्वारा दिया गया, और मीडिया ने कह दिया कि 64% मुसलमानों को वोट ये टिकट देकर बहन मायावती जी ने ध्रुवीकरण किया है। दलित मुस्लिम जो है प्रत्याशी उतारे हैं और दलित मुस्लिम गठजोड़ किया है। बहुत सारे बहुजन समाज के जो चिंतक हैं, जो विभिन्न दलों में बटे हुए हैं, बसपा की आलोचना करते हैं। कई बार मैं उनसे मिला, उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से कहा भी कि बहन मायावती जी दलित की बेटी नहीं है, दौलत की बेटी हैं, वो ब्राह्मणी है, यहां तक कह दिया है, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस तरह से ये ब्राह्मणों के पाले में चली गई, और सतीश चंद्र मिश्रा ऑपरेट करते हैं बसपा को, इस तरह के भी आरोप लगे हैं। तो आज वही लोग ये क्यों कह रहे हैं कि बहन मायावती जी एंटी ठाकुर एंटी ब्राह्मण हो गई है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब यह कि इधर जाए तो आलोचना, उधर जाए तो आलोचना, कुल मिलाकर हर हालत में आपने आलोचना करना है। बसपा अगर मजबूत होती है तो सीबीआई दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। ताज कॉरिडोर का मामला हो, अब ताज कॉरिडोर का मामला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ताजमहल जो आगरे का है, अब वहां पर क्या देखा गया कि उसके चारों तरफ साफ सफाई करके अच्छा सा डेकोरेट कर दिया जाए, तो उसके कॉरिडोर को बनाया जाए। तो ये ताज कॉरिडोर है जो ताजमहल के चारों तरफ बनाया गया था, और बहन मायावती जी सौंदर्यकरण पूरा उत्तर प्रदेश का करना चाहती थी, अपने शासन काल में किया भी। तो उसमें एक ताज कॉरिडोर का भी मामला है जो सीबीआई खोलेगी। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि या तो बहन मायावती जी काम नहीं करती,
और काम अगर करती हैं तो उसमें भ्रष्टाचार नुक्स निकाले जाते हैं। इस तरह की कहानी है। अब आगरा का ही मामला आपको हम बता देते हैं। आगरा में वाल्मीकि समाज के जो है प्रत्याशी उतार दिए, वहां सबसे ज्यादा बौखलाहट है, जबकि भाजपा वहां से जीत जाती थी। कहने का तात्पर्य, इनका जो सोशल इंजीनियरिंग है बहन मायावती जी का, वो उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक खलबला गया है। कुल मिलाकर आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ है, डिबेट शुरू हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तरह तरह की कमियां निकाल रही है। अब वो सर्व समाज का एंटी बताने लगे, जबकि कल तक ये कहते थे कि इनका जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, मान्यवर काशीराम जी का जो फॉर्मूला था, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, ये उससे काफी दूर चली गई है। अगर नजदीक आए हैं तो सर्व समाज से काफी दूर चली गई है। कुल मिलाकर हर स्थिति में बहन मायावती जी को आलोचना झेलना है, लेकिन इस आलोचना से बसपा समर्थक को खुश होना चाहिए, क्योंकि जब जब बसपा मजबूत होती है आलोचनाओं का दौर बढ़ता है। सोशल मीडिया पे जो पत्रकार हैं वह तो आपको जमीनी हकीकत बता रहे हैं, लेकिन जैसे कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के जेल में डाले गए, सत्येंद्र जैन जेल में डाले गए, इधर तेजस्वी यादव को बिहार में CBI ने दस्तक दे दी थी, पूछताछ शुरू किया था। जहां जहां से भाजपा और केंद्र को खतरा महसूस होता है वहां वहां CBI पहुंचती है। अगर CBI अखिलेश यादव जी के पास नहीं पहुंची है तो हम कतई नहीं मान सकते कि अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में है, अथवा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि भाजपा को अगर आप टक्कर दे रहे हैं तो CBI के साथ दो हाथ करना होगा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ममता दीदी के पास पहुंचे। अब ममता दीदी ये कहने लग गई कि बिहार में भाजपा कहां कहां गलतियां करती है। कुल मिलाकर हमने जो देखा पिछले 24 घंटों में, जो खबरों का सिलसिला चल रहा है, जहां जहां CBI पहुंच रही है, केंद्र सरकार की एजेंसी, जांच एजेंसी पहुंच रही है, समझ जाइए वहां पर भाजपा खतरे में आ चुकी है। तभी तो केंद्रीय एजेंसी दौड़ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।